हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर पे सेफ़ तो रहिए, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी खुल सकता है और नहीं भी खुल सकता। इसलिए आप स्कूल स्टार्ट होने की वेट ना करते हुए आपको जहाँ से भी अपने सब्जेक्ट की थोड़ी सी भी प्रिपरेशन मिले, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी 12th क्लास के बच्चों के लिए। आपको न सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में इस टॉपिक को फॉलो करना है, बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट के लिए पेपर फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। और सभी सब्जेक्ट का पेपर फॉर्मेट अलग अलग तरह का आता है और मार्क की डिटेलिंग भी अलग होती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी सब्जेक्ट वाइज जितनी भी नोटबुक्स हैं उसमें अपने सब्जेक्ट वाइज इस तरह के पेपर फॉर्मेट को नोट डाउन ज़रूर करें, और ख़ासकर इंग्लिश के पेपर के लिए नोट डाउन करके रखें, क्योंकि आपके 10th और 11th के एग्ज़ाम में जो पेपर फॉर्मेट था, 12th का एग्ज़ाम पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस पेपर फॉर्मेट को नोट डाउन ज़रूर करें। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँगी वैसे वैसे आपको नोट डाउन करते जाना है। और जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फिर आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम हो, तो आपको इस पेपर फॉर्मेट को फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि इस पेपर फॉर्मेट के ज़रिए ही आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पेपर फॉर्मेट को अपनी नोटबुक में लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे नोट डाउन ज़रूर करें। इस वीडियो के जस्ट बाद एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जिसमें आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड टोटल सिलेबस मिलेगा। टोटल सिलेबस में क्या क्या आपको आएगा, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है, ये सारी जानकारी टोटल सिलेबस मैं आपको इस वीडियो के जस्ट बाद के वीडियो में नोट डाउन करवाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए और उसे भी अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका पेपर का फॉर्मेट। जैसे ही लिखा है ठीक ऐसे ही आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। आपका सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, आपकी क्लास है 12th। इसके जस्ट बाद मैं स्पेशल इंग्लिश की क्लास के लिए भी एक पेपर फॉर्मेट अपलोड करूँगी। तो ये जनरल इंग्लिश वालों के लिए है बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर फॉर्मेट। आपका पेपर होता है 3 आवर्स यानी 3 घंटे का, और आपका पेपर होता है टोटल 100 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जो होता है रीडिंग का, जिसमें आपको पढ़कर और आंसर देने होते हैं क्वेश्चन के। सबसे पहला क्वेश्चन होता है आंसरिंग पैसेज, जो आप जानते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और 2 रिटर्न क्वेश्चन होते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो 8 होते हैं और 2 रिटर्न क्वेश्चन होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं। टोटल मिलाकर 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आंसरिंग पैसेज होता है, लेकिन इसमें आपको पैसेज पढ़कर उसकी नोट मेकिंग करनी होती है, उसका टाइटल निकालना होता है और समरी लिखनी होती है। तो नोट मेकिंग के लिए आपको मिलते हैं 4 नंबर, टाइटल लिखने के लिए आपको मिलते हैं 1 नंबर और समरी लिखने के लिए आपको मिलते हैं 3 नंबर। तो टोटली क्वेश्चन होता है 8 नंबर का। यानी फर्स्ट और सेकंड सेक्शन ए के क्वेश्चन होते हैं जो आंसरिंग पैसेज होते हैं, जो 12 और 8 मार्क्स के होते हैं। तो इसकी टोटल मार्किंग हुई हमारी 20। फिर आता है सेक्शन बी, जो होता है राइटिंग पोर्शन, जिसमें आपको लिखना होता है। इसमें होता है शॉर्ट कंपोजिशन का 3rd क्वेश्चन। शॉर्ट कंपोजिशन होते हैं 5 मार्क्स के, जिसमें आपको पूछा जाता है एडवर्टाइजमेंट या नोटिस या पोस्टर। जी हाँ, या तो आपको एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन आएगा या फिर नोटिस का क्वेश्चन आएगा या पोस्टर का। ये 3 टॉपिक हैं आपके पास। इन तीनों में से किसी 2 टॉपिक पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक टॉपिक पर आपको आंसर लिखना है और उसके मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं रिपोर्ट राइटिंग, जो आपने लास्ट ईयर भी किए होंगे, जिसमें आपको रिपोर्ट के अथवा में रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट के बाद एक और रिपोर्ट राइटिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से कोई एक आपको करना होगा, जो होगा 6 मार्क्स का। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको आपके टीचर के द्वारा कंटिन्यू करवाए जाएंगे, और मैं भी आपको रिपोर्ट राइटिंग दे चुकी हूँ, और नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उनमें आपको टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के बाद इस तरह की शॉर्ट कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन करवाई जाएगी। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन आता है लेटर राइटिंग का। अभी तक आपको लेटर राइटिंग आती थी एप्लीकेशन और लेटर में, लेकिन अब आपको आएगी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में।
लेटर राइटिंग का जो 5th और 6th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें फॉर्मल लेटर के अपोजिट में फॉर्मल लेटर और 6 क्वेश्चन में इनफॉर्मल लेटर के अपोजिट में इनफॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे और ये दोनों ही होंगे 6 मार्क्स के। फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं इसकी पूरी डिटेल मैं आपको लेटर राइटिंग में दे चुकी हूँ, तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग क्या है? एसे राइटिंग क्या है यह आप पिछले कई सालों से जानते हैं। इसमें आपको 3 या 4 टॉपिक पूछे जाते हैं जिसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको एसे लिखना होता है और ये होता है 7 मार्क्स का। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा सेक्शन नंबर बी, जिसकी टोटल मार्किंग होगी 5 + 6 + 6 + 6 एंड +7, यानी टोटल होंगे 30 मार्क्स। मीन्स सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर 50 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर सी पर, जिसमें आएगी ग्रामर। ग्रामर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है वो आपको सेक्शन सी में पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 होगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कोई 5 यानी 6 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और उसमें से कोई 5 सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं और उसके मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। उसमें आपको पूछा जाता है आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, वर्ब्स चेंज करना, ये सब आपको पूछा जाएगा ब्लैंक में और आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएगा डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में आपको सेंटेंस चेंज करने होते हैं। जो भी आप ये वाला क्वेश्चन भी आपको 6 सेंटेंस का आएगा और उसमें से कोई 5 सेंटेंस आपको कंप्लीट करने होंगे, आंसर देने होंगे और उसके मिलेंगे 5 मार्क्स, जिसमें आपको टेंस, वॉइस, क्लॉज, सेंटेंस मेकिंग, यूज़ ऑफ, सो दैट, टू, इफ़, अनलेस, क्वेश्चन वर्ड्स वाले जो सेंटेंस चेंज करने को आते हैं वो, एज सुन एज, नो सुनर देन, ऐसे कई सारे यूजेस हैं जो आपको इस तरह के डू एज डायरेक्टेड यानी सेंटेंस चेंज करने वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर डी, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आएगा, जिसमें आपको पोएम एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे ए और बी सेक्शन में। आपको 2 पोएम एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक की पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टेक्स्ट बुक में जो भी पोएम होती है उस पोएम के जस्ट बाद आपको उस पोएम से रिलेटेड 4 लाइन की पोएम एक्सट्रैक्ट आते हैं और उससे ही रिलेटेड कुछ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको करवाया हुआ है, आप अपनी 1st और 4th पोएम में देख सकते हैं। तो 2 पोएम एक्सट्रैक्ट 2 अलग अलग पोएम से पूछे जाएंगे और उसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, यानी टोटल 6 मार्क्स के। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपके पोएम एक्सट्रैक्ट आएंगे और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 11 में ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे फ्रॉम पोएम, यानी आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में जितनी भी पोएम हैं उनमें से आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर 3 और 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और वो होते हैं 2 मार्क्स के, तो टोटल हुए 4 मार्क्स। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम प्रोज। प्रोज मतलब पोएम अगर आप हटा दें तो जो लेसन्स होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में उसे कहते हैं प्रोज। उस प्रोज में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे 8 में से आपको आंसर देना है 7 क्वेश्चन का और वो होंगे 2 मार्क्स के ईच। तो टोटल आपकी मार्किंग हो गई इस क्वेश्चन की 14, यानी क्वेश्चन नंबर 12 आएगा 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 13 है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फ्रॉम प्रोज। अब आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक के लेसन्स में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ लास्ट में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग होते हैं। वो जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो आपसे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और में, जिसमें आपको केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा और उस एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो उसकी टोटलिंग भी हुई 4। इसके बाद बात करते हैं वर्कबुक की। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको वर्कबुक में से ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जी हाँ, वर्कबुक जो आपने 11th या 12th में पढ़ी है या मिस की है नहीं पता, लेकिन वर्कबुक में जो पैसेज आते हैं उस पैसेज में से जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन आंसर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो वर्कबुक होती है उसमें भी प्रोज और पोएम होती है। जी हाँ, जहाँ टेक्स्ट बुक में पोएम आती है 1st, 4th, 7th इस तरह के लेसन में, वहीं पे वर्कबुक में भी पोएम होती है। आप नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। और जहाँ पे लेसन होते हैं टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे वर्कबुक में पैसेज दिए जाते हैं। तो जो पैसेज दिए जाते हैं वर्कबुक में, वहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछे जाएंगे।
टोटल 5 और 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे, 2 मार्क्स के ईच होंगे और टोटल नंबर आएंगे 8। उसके बाद जैसे टेक्स्ट बुक में पोएम आती है 1, 4, 7 नंबर पे, वैसे ही वर्कबुक में भी उसी लेसन के नंबर पे पोएम पूछी जाएगी और उस पोएम में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी पोएम की समरी, पोएम का सेंट्रल आइडिया, वो सब आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 15 में, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फ्रॉम वर्कबुक। और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो टोटल ये भी होगा 4 मार्क्स का। तो ये जो हमारा सेक्शन नंबर ए है वो 20 नंबर का है, सेक्शन नंबर बी 30 नंबर का है, सेक्शन नंबर सी आपका 10 नंबर का है और सेक्शन नंबर डी 40 मार्क्स का है। तो इस तरह 40 + 10 + 20 और +30 मिला के हो गए 100 मार्क्स। तो आई थिंक आपको ये पेपर का पूरा फॉर्मेट समझ आया होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपके ग्रामेटिकल पोर्शन पे, यानी ग्रामर में जो भी आपको सेक्शन नंबर पूरा बी जो है वो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, सेक्शन नंबर सी भी ग्रामेटिकल पोर्शन है और टेक्स्ट बुक प्लस वर्कबुक। अभी तक आप वर्कबुक पे ध्यान नहीं देते होंगे, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे स्कूल्स में देखा है कि टेक्स्ट बुक के साथ वर्कबुक कंपलसरी नहीं करवाते हैं, लेकिन 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको टेक्स्ट बुक जितनी मायने रखती है उतनी वर्कबुक मायने रखती है। जितने नंबर आपको टेक्स्ट बुक दिलाएगी उतने ही नंबर आपको वर्कबुक से भी मिलेंगे। तो आपको वर्कबुक पे भी ध्यान देना है और उसके क्वेश्चन आंसर को कंपलसरी करना ही है, तभी आपको इसमें 40 मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आपका पेपर का फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर का जो ये फॉर्मेट मैंने करवाया है उसमें मैं आपको करवाऊंगी सिलेबस कि एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से हमें करने होंगे, नोटिस कौन कौन से, पोस्टर कौन कौन से करने होंगे, यानी पूरे ईयर में हमें इनमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन से टॉपिक पर ऐसे लेना होगा, कौन कौन से टॉपिक पर लेटर राइटिंग लिखनी होगी, रिपोर्ट राइटिंग में कौन कौन से टॉपिक चूज़ करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट। और इन सब के तो आपने ये डिटेल देख ही रखे हैं कि सिलेबस में यहाँ पे ग्रामर में क्या आता है, टेक्स्ट बुक में कितने लेसन होते हैं, वर्कबुक में कितने लेसन होते हैं, ये सब पूरी डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिए। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ये जो पेपर का फॉर्मेट है ये जैसा मैंने नोट डाउन किया है आप भी अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।